नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चंद्र। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जम्मू कश्मीर के सफ़र पे ले चलता हूँ कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का इतिहास हम पढ़ेंगे आज। और ये वीडियो आपके सिर्फ इतिहास के बारे में ही नहीं है, आपको जो एक नॉर्मल बेसिक जानकारी है वो भी आपको इससे मिलेगी। तो चलिए जम्मू कश्मीर का इतिहास आज हम जानते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम चरण में हम पढ़ने वाले हैं या हम जानने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट कहा जाता है या भारत के मुकुट के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत जो है कितना क्षेत्रफल आता है। तो देखिए, ज़्यादातर दोस्त जो हमारे दोस्त हैं या हमारे बंधु हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, परंतु यह एक भ्रांति है। आपको पहले मैं बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा है सिर्फ ये भारत का अभी एक अंग है। ओके, सिर्फ ये भारत का एक पार्ट है, बाकी ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का पार्ट है, जिसको कहते हैं हम POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। और ये वाला हिस्सा है दोस्तों अक्साई चीन, ये चीन ने हथिया रखा है और ये पाकिस्तान ने हथियाए रखा है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से ये भारत का अंग जो है पाकिस्तान का अंग बन गया और यही भारत का अंग चाइना का अंग बन गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो जो जम्मू कश्मीर है वो उसका जो रियासत है, उस रियासत का जो है अंत या उसका समय काल कब से कब तक रहा। तो जम्मू कश्मीर जो थी एक रियासत थी। रियासत मतलब होता है जहाँ का कोई राजा हो। क्या हो दोस्तों? राजा हो, उसको क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं। यह प्रारंभ होता है कार्यकाल 1846 से। ये घटना है या ये बात है 1846 की। 1846 से लेकर 1952 तक ये एक रियासत के रूप में काम करी। ठीक है, इसका जो राज्य चिन्ह है यह इसका एक राज्य चिन्ह है, यानी यहाँ का जो राजा का चिन्ह था वो ये था। और दोस्तों इसका जो ध्वज था जम्मू कश्मीर का वो ये था। ठीक है, तो आपको बेसिक जानकारी या आधारभूत जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो गई। अब आपको तीसरे चरण में लेके चलते हैं और समझते हैं जम्मू कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो बहुत पौराणिक है, मतलब बहुत पुराने ज़माने से है। बहुत सारे हमारे दोस्त और हमारे बंधु जो है इस बात को जानते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक क्या थी? रियासत थी। क्या थी? एक रियासत। और मैंने बताया जो रियासतें होती हैं वहाँ का एक राजा होता है, एक निश्चित राजा होता है, एक पर्टिकुलर किंग होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 1846 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी एक रियासत रही। यानी सन 1846 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत में ब्रिटिश राज था, उस दौरान भी ये एक रियासत रही, यानी यहाँ पे राजा ही रहा। अब इसके चौथे चरण में हम चलते हैं दोस्तों और जानते हैं कुछ और बातें। तो चौथा चरण हमें ये बता रहा है कि चौथा चरण हमें दोस्तों बताएगा कि इस रियासत को किस तरह से राजा गुलाब सिंह, जो कि राजा हरी सिंह के पिता थे, उनको जो है बेचा गया। ठीक है, तो चौथे चरण को हम देखते हैं। इस रियासत की स्थापना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने द्वारा सिखों से जीते गए कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान को 75 लाख रुपए में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। ये बात थी उस दौरान जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों में जो है युद्ध हुआ। क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध को जीतती है और जीतने के बाद जम्मू, लद्दाख और गिलगित और बाल्टिस्तान को 75 लाख रुपए में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को बेचती है। ठीक है, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, है ना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके पांचवें चरण पे। तो पांचवा चरण हम
क्या बताता है, हमें क्या बताता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। भारत के विभाजन तथा राजनीतिक एकीकरण के समय राज्य के शासक महाराजा हरि सिंह, ठीक है, अब बात हो रही है राजा हरि सिंह की। हरि सिंह जो है गुलाब सिंह के पुत्र थे, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो भारत का जब विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ तथा राजनीतिक एकीकरण के समय राज्य के शासक महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में देरी कर दी कि भारत जो है किस देश का अंग बने, या तो वह पाकिस्तान का अंग बने या वह भारत का अंग बने। इस बात में उन्होंने देरी कर दी कि वे भारत के साथ जाएं कि वे पाकिस्तान के साथ जाएं, ठीक है। उन्होंने इस बात को सोचने में देरी कर दी। हालांकि राज्य के पश्चिमी जिले में यहाँ एक बात गौर करने लायक है। राज्य के पश्चिमी जिले में एक विद्रोह तथा उसके बाद पाकिस्तान द्वारा समर्थित पड़ोसी नॉर्थ फ्रंटियर प्रांत के हमलावरों द्वारा किए गए हमलों ने उन्हें निर्णय लेने में मजबूर कर दिया। तो हम इस बात से समझते हैं कि कश्मीर का जो पश्चिमी क्षेत्र था, जो कि गिलगिट और बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक विद्रोह हुआ और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रांत के हमलावरों द्वारा किए गए हमलों ने राजा को एक सजगता प्रदान की कि वह क्या निर्णय ले। पाकिस्तान द्वारा समर्थित, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के जो हमलावर थे वो पाकिस्तान के समर्थित थे, यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उन्हें क्या कर रहा था, समर्थन दे रहा था। तो आज हम समझेंगे कि भारत से किस तरह से जो है कश्मीर से पीओके के बारे में, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वह किस तरह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वो भी आज हमें जानकारी मिल जाएगी। तो चलते हैं इसके छठे चरण में दोस्तों। छठा चरण ये बताता है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान समर्थित सेनाओं से युद्ध करने के लिए भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट करने के बदले में जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय किया और राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। भारतीय सेनाएं जो है वायुसेना जहाज के द्वारा जो है कश्मीर में पहुंची और उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ दिया और तब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और यहीं से जो है भारत का उस पर वह भारत का एक हिस्सा बन गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, एक मुख्य बात ये है कि उसी समय से गिलगिट, ये आपको याद रखना है, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो है पाकिस्तान के पास चले गए दोनों ही राज्य, ठीक है। यहाँ पे विद्रोह हुआ था तो ये दोनों पश्चिमी राज्य पाकिस्तान के कब्जे में हो गए और बाकी जो हिस्सा था वह भारत के साथ विलय हो गया। इसी के साथ कश्मीर पर जो है हमारे देश, जैसा कि आप झंडा देख पा रहे हो, हिंदुस्तान का क्या हुआ, हमारा ये कहना गलत होगा कि हिंदुस्तान का शासन हो गया, बल्कि वह अपनी स्वेच्छा से हमारे देश भारत का एक अभिन्न अंग बना। तो आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं इस तरह से आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।